नमस्कार साथियों 143 यूपी जेडएलआर की 143 और वर्तमान सेक्शन 80 यूपीआरसी सीधा अगर कहें तो आवासीय जमीन प्लॉट्स का भी दाखिल खारिज अनिवार्य होगा और पुरानी जमीनें जो हैं जिनका 143 हो चुका था वो भी अब दाखिल खारिज होंगी। अब कई लोग कहेंगे हमारा दाखिल खारिज नहीं, हमारे एडवोकेट ने कर दिया, अरे भाई कुछ नहीं है, ऐसे यूट्यूब पे दिखा दिया। तो चलिए शासनादेश भी आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई भी केसेस पेंडिंग तो नहीं है, 143, 80, 98, ये सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, डायरेक्ट कॉल मत करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं, भी कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं, इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं। स्टे कैसे ले, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए, गलत दाखिल खारिज की अपील, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री के वाला कैंसिलेशन, ये सारी चीज़ यहाँ पे सूट फॉर डिक्लेरेशन, कब्जा हटवाने के लिए, झूठा फंसाने वाले व्यक्तियों पर वाद, कौन सा केस कहाँ पे चलेगा, मकान का बंटवारा, कोर्ट केस, वाद पत्र, न्यायालय चयन, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत ही आसान शब्दों में विद सेक्शन के। अगर आपको ये ई बुक लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, नियम चेंज हो चुके हैं। पहले जैसे नियम नहीं बचे हैं कि भाई ज़मीन आपने प्लॉट ले लिया, दाखिल खारिज है ही नहीं। एक्चुअली कई परेशानियां भी आ रही थी इसमें। साथियों, परेशानी किस प्रकार की आ रही थी वो आप समझे। जैसे आपका भी दाखिल खारिज नहीं है तो कई परेशानियां आपको आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ए से आपने ज़मीन खरीदी थी, आपका नाम बी है, ठीक है, और आपने खरीद ली, रजिस्ट्री करा ली, लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो अभी भी ज़मीन खतौनी पर ए के नाम से हो रही है। तो ए दोबारा बेच सकता है, ठीक है, ए लोन ले सकता है, या ए बंदा जो एक्सपायर हो गया तो ए के उत्तराधिकारी बी या सी उत्तराधिकारियों के नाम जमीन चली जाएगी। वो निश्चित ही आपके उत्तराधिकारियों को परेशान करेंगे, 10 साल बाद परेशान करेंगे, या वो तो रजिस्ट्री कर ही देंगे, लोन ले लेंगे, ठीक है। या कभी भी लैंड एक्वायरेशन हुआ, आप 2 से 4 गुना मुआवजा मिला, तो आपको मुआवजा में भी जो भी मान लीजिए कंपनसेशन होता है उसमें भी ये परेशानी बन सकती है। दूसरी बात, आप 143 नहीं करा सकते, आप बंटवारा नहीं करा सकते, इन सब चीज़ों में परेशानी होगी। अगर म्यूटेशन नहीं है तो दाखिल खारिज कहीं ना कहीं ज़रूरत तो होता है। अब सरकार ने क्या कहा है वो आप देखें, ये शासनादेश देखें। और जिन लोगों को ये शासनादेश लेना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल शासनादेश है, कोई ऐसा वैसा शासनादेश नहीं है, ठीक है, सरकारी शासनादेश है। क्या कहता है ये शासनादेश वो भी चलिए देखते हैं साथियों, ठीक है। 1 मिनट का समय दें, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ ये शासनादेश क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, विषय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80। देखिए साथियों, वर्तमान में धारा 80 जो है, ठीक है, धारा 80 का मतलब मान लीजिए आवासीय की घोषणा। देखिए पहले 143 थी, अब धारा 80, 143 80 में कोई अंतर नहीं है, नाम बदल दिया बस, ठीक है, जैसे बीएनएसएस में नाम बदल दिए गए। तो इसमें क्या, धारा 80 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश की व्यवस्था की धारा 143 के उपरांत अकृषि घोषित भूमियों का अब नामांतरण, दाखिल खारिज, विरासत किए जाने के संबंध में क्या शासनादेश का यहाँ पे पूरा दिया गया। ये सभी जिलाओं, सभी कलेक्टर, सबके लिए है, ठीक है। इस क्रम में विभिन्न जनपदों में इस आशय से जिज्ञासा की जा रही है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 143 के अंतर्गत घोषित अकृषि भूमि नामांतरण, दाखिल खारिज, विरासत आदि आंकलन राजस्व अभिलेखों में किया जा सकता है अथवा नहीं। अब देखिए है क्या, वर्तमान में धारा 80 है। अब कई लोगों को 80 में तो प्रोविजन है कि भाई दाखिल खारिज होगा, 143 में नहीं था। तो कई लोग कह रहे हैं भाई हमारी पुरानी जमीन है, हमारे साथ ये लफड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारी हितों की रक्षा कौन करेगा। तो सरकार ने कहा रुकिए, 143 के बाद भी दाखिल खारिज होगा। क्या कहा, उक्त क्रम में निरंतर संज्ञान में आ रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 143 के अंकन अधिकार अभिलेख खतौनी में न किए जाने के संबंध में ऐसी भूमि के क्रय विक्रय उपरांत नामांतरण न होने की दशा में भूमि बार बार विक्रय की जा रही है। यहाँ पे देखिए, भूमि बार बार विक्रय आदि के ऐसे विवाद बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सीधा हमने छोड़ इसका बताएं, यहाँ पे इस पे स्पष्ट लिख दिया गया, कृपया माननीय परिषद जो आपका राजस्व परिषद उपयुक्त निर्णय के आपने अधीनस्थ समस्त पीठासीन अधिकारी एवं समस्त कार्मिकों को अवगत कराते हुए संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यानी कि 143 भूमि के अंकन अधिकारी खतौनी में किया जाए और विक्रय, दान पत्र वगैरह जो है योजित नामांतरण निस्तारण किया जाए, किंतु विरासत के मामलों में निस्तारण भूमिधर के व्यक्तित्व विधि के आधार पर किया जाएगा। यानी कि सीधी बात है, बैनामा वगैरह, दान पत्र वगैरह, वसीयत वगैरह हुआ है तो नामांतरण किया जाएगा, चाहे 143 हो चाहे 80 हो। अब
कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या ये शासनादेश लेना चाह रहे हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सअप मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी। ठीक है, और जो भी लोग नए वकील हैं, ठीक है, बेहतर जानकारी चाह रहे हैं, तो वही हमारी ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको कई जानकारियाँ साथियों मिल जाती हैं। ठीक है, कई जानकारियाँ मिल जाएंगी, कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे वो आप देखें। और ख़ास बात ये आसान भाषा में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज रुकवाएँ कैसे, किस सेक्शन में रुकेगा आपका दाखिल खारिज, ठीक है, और इसी के अनुसार जो है दाखिल खारिज रेस्टोरेशन कैसे होगा, किस धारा में होगा, ड्राफ्टिंग उसका कैसे लिखें, ये सब चीज़ें बताई गई इसमें।